हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने इंडिगो रिवोल्ट के बारे में पढ़ा था और वहां पर एक शब्द हमने पढ़ा था तीन कठिया सिस्टम। अब तीन कठिया में तीन तो हमें पता है कि 3/20 पार्ट पर नील की खेती अंग्रेज हमसे कराया करते थे। ये कठिया क्या चीज है? तो कठिया कुछ नहीं है, एक बीघा जमीन को जब सब डिवाइड आप करेंगे तो वो 20 काठों में बढ़ जाती है। तो एक बीघा इज इक्वल टू 20 काठा, और वही 20 काठा में से तीन सबसे फर्टाइल जो एरिया है आपका, वो 3 काठा में आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। ये अंग्रेजों ने कंपल्सेशन डाल रखा था और इसी को लेकर इंडिगो रिवोल्ट हुआ, इसी को लेकर चंपारण सत्याग्रह हुआ। अब एक काठा में कितना होगा? एक बीघा में 20 काठा, और एक काठा बराबर होता है 1361 स्क्वायर फीट। इतनी भूमि, तो मतलब 3 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो भी अमाउंट आ रहा है 3900 समथिंग स्क्वायर फीट का जो आएगा, उतने एरिया में आपको नील की खेती करनी है। अगर आपके पास एक बीघा से ज्यादा जमीन है, 2 बीघा है, तो 2 बीघा में ये और हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 6 काठा आपको जो है इंडिगो की खेती जो है करनी पड़ेगी। अगर मैं एकड़ वाइज देखूं तो एक एकड़ में 32 बीघा आते हैं, एक बीघा में 20 काठा आते हैं। तो इस हिसाब से आप मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जिन किसानों को इस सिस्टम से दूर जाना है वो क्या करें। तो उनको अंग्रेजों ने 2 तरह के टैक्स जो है वो दिए हुए थे। एक है जिसे शराहबेंशी कहा जाता है और एक है तवन। शराहबेंशी का मतलब है कि आपको एक्स्ट्रा टैक्स, एक्स्ट्रा रेंट जो है वो अंग्रेजों को देना पड़ेगा, और जो तवन है दैट वाज कि आपको एक क्यूमुलेटिव अमाउंट में एक साथ पूरा अमाउंट जो है वो भरना रहेगा। और ये तीन कठिया सिस्टम ने या इंडिगो खेती ने पूरी तरीके से किसानों की कमर तोड़ दी, उन्हें गरीब बनाया और उनका बहुत ज्यादा शोषण किया।